हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि बेस होगा हमारा डाइपोल के एक्सियल लाइन पे। तो आइए देखते हैं ये सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे टू चार्ज प्लस माइक्रो मतलब +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस 4 mm अपार्ट टू फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहने में लोग क्या है कि दो चार्ज हैं, एक -2 माइक्रोकूलम है, एक +2 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 mm है। मतलब एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 mm हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। कहाँ पे? एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन लिखिए। यहाँ पे गिवन दिया है कि हमारा जो चार्ज है वो क्या है, Q1 +2 माइक्रोकूलम, और जो Q2 है वो क्या है, -2 माइक्रोकूलम। अगर इसको आप चेंज करेंगे माइक्रो को तो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और ये भी क्या है, -2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और क्या दिया है कि दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है चार्ज के वो क्या है, इसको बोलते हैं 2L। क्या बोलते हैं, 2L। तो कितना दिया है, 4 mm। ठीक है, 4 mm। अगर इसको मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यार, जब mm को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में तो 10 से भाग करते हैं। ठीक है, अब mm को चेंज करेंगे कहाँ पे, मीटर में, तो 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे, देखिए यहाँ पे अगर तुम 4 में 1000 से भाग कर दोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, 4 × 10⁻⁻3। ठीक है, ये क्या हो गया, मीटर में चेंज हो गया। कहाँ हो गया, मीटर में चेंज हो गया। तो मतलब क्या हो गया, 4 × 10⁻⁻3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें निकालना कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर। ये मतलब ये क्या है, हमारा एक्स है। क्या है, एक्स। कहाँ से, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मीटर चेंज कितना आएगा, 20 × 10⁻⁻2। ठीक है, जैसे क्या है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 100 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, और ये क्या हो गया, मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए डाइपोल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस का क्यों चार्ज होगा, ये माइनस का क्यों चार्ज होगा। ठीक है, अब बीच में क्या होगा, यहाँ पे बीच में क्या होगा, सेंटर होगा यहीं पे। ठीक है, 80 मान लीजिए। अब यहां से जो एक्सियल लाइन है ये होगी। अब मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे कौन सा, पी पॉइंट। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना मैंने माना, एक्स, और कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया, मतलब कि डायपोल का डिस्टेंस 4 mm दिया था। ठीक है, जिसको मैंने क्या माना, 2L माना। ठीक है, अब इसको मैंने चेंज किया, क्या हो गया, 4 × 10⁻3 मीटर हो गया। ठीक है, ऐसा जो चार्ज दिया था, क्या दिया था, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। मतलब कि माइक्रो में दिया था, मैंने कहा चेंज किया, इसको वैल्यू में चेंज किया। ठीक है, सेम एज ये वाला भी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कि कोई भी फॉर्मूला होता है जो एक्सियल लाइन पे, ठीक है, वो क्या होता है, होता है 1/4 पाई f0 2p बाई का x3। अब देखिए यहाँ पे जो पिछले वीडियो आपको ये प्रूविंग कराई गई है। ठीक है, आप देख लीजिए जो बच्चे नहीं देखे अभी तक। देखिए यहाँ पे ये p क्या है, p इज अ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब p का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू होता है q q इंटू का 2L, q इंटू का 2L, p इक्वल डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, q कितना दिया हुआ है, q यहाँ पे है 2 × 10⁻⁻6, और 2L कितना है, 2L यहाँ पे है 4 × 10⁻⁻3। अब इनको कंबाइन कर दीजिए, 4 2 जा 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आप जानते हैं अगर बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और दोनों माइनस में हो तो जोड़ देंगे। ठीक है, 6 और 3 कितना हो जाएगा, -9। ठीक है,
तो 10 पावर -9 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, P हो गया। ठीक है, अब सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आगे पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, E एक्सियल पे 1/4 पाई एफ एंड नॉट 2p बाई का एक्स क्यूब। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स सेंटर टू पॉइंट। ठीक है, एक्सियल लाइन का। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आप जानते हैं क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10 पावर 9 और 2 p की वैल्यू अभी हमने निकाला था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या था 8 × 10 पावर -9 और जहाँ पे हमारा यक्स क्या है 20 × 10 पावर -2। ठीक है, यहाँ पर करिए क्या आ जाएगा 8 × 10 पावर -9 और अपॉन क्या आ जाएगा एक्स क्यूब है। तो मतलब क्या है कि 20 × 10 पावर -2 का क्यूब। सुनिए यहाँ पे, अब इस क्यूब को आप 3 बार इसको लिखिए। क्या लिखिए, 3 बार। तो पहले यहाँ देखिए, सॉल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पे 9 और 2 और 8 एक साथ लिख लीजिए। देखिए यहाँ प्लस में है और माइनस में, अब बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 9 में से मतलब जोड़ेंगे तो क्या घट जाइए, प्लस और माइनस से घटाइए, 9 में से 9 गया ना 0। अब किसी पावर 0 होते मतलब क्या होता है 1। ठीक है, अब किस पावर 0 समझे 1, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 3 बार लिखिए 20 × 10 पावर -2 20 × 10 पावर -2 20 × 10 पावर -2। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप काटेंगे। देखिए 1 0 2 0 3 0। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि देखा जाए 2 काट दी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 काट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ कितना 4 बचेगा, फिर 2 काट कितना आ जाएगा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 बच गया है। अब देखिए आपको, तो ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। अब नीचे क्या बचेगा आप सुनिए ध्यान से, ये 2 ये 2। ठीक है, और ये 2 तो कितना 6 हो गया 10 पावर -6। और देखिए 1 1 1 10 10 10 कितना 1000 मतलब कि 10 पावर 3। अब इन दोनों को कंबाइन करिए कितना आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा आपका, देखिए माइनस है ना, ये अब इसको करेंगे ना 10 पावर, देखो बेस सेम तो पावर क्या ऐड करेंगे 6 में से 3 जाएगा ना बचा -3, इसे ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा 18 × 10 पावर 3। अब ये जानते हो, अब इसको लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं 18 0 0 0, हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्शन बात किया जाए तो डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पूछा नहीं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या पूछता है, जैसे कि यहाँ पे बोल देता जो हमारा पॉइंट है वो, जो ये हमारा पॉइंट है ठीक है, वो किस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज तरफ है कि निगेटिव चार्ज तरफ, तो डायरेक्शन पूछने का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला सेम क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल इज ई। मतलब क्या है कि एक डाइपोल है। ठीक है, यहाँ पे क्यों रखिए, यहाँ माइनस क्यों, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होता है 2l। ठीक है, और इसके एक्सियल लाइन पे पॉइंट क्या है मान लीजिए यहाँ पे P। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है E है, इतना गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज डबल। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, अगर यहाँ से यहाँ ठीक है x है। ठीक है, तो इसे डबल कर दीजिए, मतलब क्या है कि अब यहाँ से इसको यहाँ बना दीजिए, अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वहां पे इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए व्हाट विल बी द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा डायपोल जो ई नेट होगा मतलब एक्सियल लाइन पे वो क्या होगा, फॉर्मूला ही होगा 1/4 पाई एफ नॉट
2p बाई का एक्स क्यूब, यहां बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ई डैश मतलब कि न्यू वाला कहां पे, एक्स लाइन पे। अब क्या हो जा रहा है, इक्वेशन में पहले बना लीजिए। ठीक है, 1/4 पाई एफ नॉट 2p बाई का डायपोल तो वही रहेगा ना, एक्स क्या हो जाएगा 2x का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एफ नॉट 2p पाई का 2 का क्यूब। अब 8 देखिए यहाँ सुनिए, जैसे 2x का क्यूब लिखा है तो मतलब इसको ऐसे बांट सकते हैं, 2 का क्यूब कर सकते हैं और इंटू का x क्यूब कर सकते हैं, और 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, और x क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो इसको क्या 8 इंटू का x क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ 1/8 कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट। ठीक है, और इंटू का 2p बाई का एक्स क्यूब। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो लिखा हुआ है वो इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको दिया है, क्या दिया है, इसको ई दिया हुआ है। ठीक है, जो ई नेट है वो क्या दिया, ई दिया है। ठीक है, अगर यहाँ उठा इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पुट करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ई हमारा डैश है मतलब न्यू है वो क्या आएगा 1/8 1/4 पाई एफ है नॉट, और यहाँ पे 2p बाई का एक्स क्यूब। अब जब इसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो ई डैश मतलब न्यू जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई मतलब इसको पूरा क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे तो ई बाई 8। ठीक है, मतलब कि हमारा जो है जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा 8 गुना कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ई है, ठीक है, वो क्या है, इनवर्सली है एक्स क्यूब के। मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस दोगुना करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का 8 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस यहाँ पे 4 मतलब कि 3 टाइम्स कर देंगे, मैं थ्राइस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 गुना क्या हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। ठीक है।